Hello friends, welcome to my channel An Educationist. Today our content is the understanding of physical quantity and its types. सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, हम किस सिस्टम में मेज़र करते हैं और सीबीएसई किस सिस्टम को फॉलो करता है और कौन कौन से सिस्टम की एक्चुअल में नीड है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और प्रीफिक्स हम मेज़रमेंट में कौन कौन सी यूज़ करते हैं और किस तरीके से और कहाँ कहाँ उसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से डिनोट किया जाता है, हम ये जानेंगे आज के लेक्चर में। तो चलो बिगिन करते हैं। सबसे पहले आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आप क्या क्या सीखोगे, लेट अस चेक दैट पर्टिकुलर थिंग। तो 3 चीज़ आप अच्छे से इस लेक्चर को सुनने के बाद जान जाओगे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं, किस वे पे सेग्रीगेट की जाती है, उसमें मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिट क्या होती है। यूनिट से पहले आपको ये जानना होगा कि किस सिस्टम में फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं। फिर फर्दर आप उन क्वांटिटीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हो डिफरेंट प्रीफिक्सेस के साथ, और प्रीफिक्स जब हम यूज़ करते हैं तो किस ऑर्डर की मैग्नीट्यूड है, किस तरीके से हम उसे डिनोट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलिए, सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटी है क्या। सच क्वांटिटीज़, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो आप अपने सेंसेस से आइडेंटिफाई कर सको। मैंने वर्ड यूज़ किया आइडेंटिफाई, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, या आप कह सकते हो कि डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिज़िकल बैलेंस, कोई स्टैंडर्ड स्केल, ये सारे डिवाइसेस हैं जिससे आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हो। लेकिन सेंस से अगर आप सिर्फ सेंस कर पाते हो, मीन्स आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये फिज़िकल क्वांटिटी है, तो हमारे पास बेसिकली 6 सेंसेस हैं। 6th वन डेवलप की जाती है, राइट। एवरी ह्यूमन इज़ ब्लेस्ड विथ 5 सेंसेस। तो इन 5 सेंस को यूज़ करके जो आप आइडेंटिफाई करते हो, उन फिज़िकल उनसे जो आप क्वांटिटीज़ को रिजेंबल कर पाते हो, वैसी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। फर्दर अगर हम देखें कि 2 वे पे मैंने आपको क्वांटिटी को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। ऐसी क्वांटिटी जो नंबर्स से आइडेंटिफाई हो, उसे हमने क्वांटिटेटिव क्वांटिटीज़ कहा हुआ है, और जो क्वांटिटी क्वालिटी को शो करे उन्हें हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटीज़ कहा हुआ है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि फ़िज़िक्स की बात करें हम, तो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, मेजॉरिटी आर क्वांटिटीज़ आर मेजरेबल विच डील्स विद द नंबर कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्वांटिटी। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटेटिव क्वांटिटीज़ नहीं होंगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल द शाइननेस, द आर्टिस्टिक ब्यूटी shown in this particular diagram will give you the nature that how much beautiful it is. It is also a quantity, but it is not measurable one, right. Whereas in simple language अगर आप देखो, ज़रूरी नहीं कि इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई कर सको। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि ऐसी क्वांटिटीज़ जैसे अ डजन ऑफ एग्स, राइट, तो अ डजन रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी किसकी, एग की, राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन आइडेंटिफाई दैट 12 which is a quantity representation of an egg, right. So that represents the quantitative. I hope this particular thing is clear. So in simple word, what physical quantity is that quantity which can be measured and consist 2 things, magnitude and unit. So magnitude is a numerical number, and unit gets from system of measurement, which we will cover in our next class, next slides, not next class. System of measurement. So one example which represent here a physical quantity called speed, or maybe velocity, but with this particular I understood that it is speed because direction is not mentioned. So here you identify 2 things. One is 70 is what, the magnitude, and kilometer per hour is the unit of this physical quantity. So 70 kilometer per hour complete represents a physical quantity, and the name of the physical quantity may be speed or velocity. Next, which is 4.5 meter. So 4.5 again represents a magnitude, and meter represents the unit. So combined will give you the length or the distance, या फिर आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट। ये सारी आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट इस तरीके से, और मैग्नीट्यूड इस कुछ भी हो सकता है, 4.5 की जगह 10 हो सकता था, एनी। सो मैग्नीट्यूड इज़, यू कैन से दैट द वेरिएबल थिंग्स in this particular resemblance, whereas unit is fixed.
दिस डजेंट चेंज, ऑल्दो मैग्नीट्यूड में चेंज। जैसे कि आप आपकी हाइट ले लो, हाइट अगर हम बात करें किसी की 5'3" होगी, किसी की 5'4" होगी, सो मैग्नीट्यूड चेंज होता चला जाएगा, लेकिन यूनिट सबकी सेम होगी। ओके, सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर हम जो कमर्शियल व्हीकल देखते हैं उन पे एक टैग होता है कि वो इससे ज़्यादा वज़न कैरी नहीं कर सकते, मीन्स 1500 kg विच इज़ द मास ऑक्यूपाइड ऑन दैट पर्टिकुलर कमर्शियल व्हीकल। तो ये हम यूज़ करते हैं। नाउ हियर आई हैव रिटन वेट because acceleration due to gravity is acting equally, so we consider only mass and but we call it as a weight. So further in chapter gravitation, when we will start, we'll identify that particular thing, how that acceleration due to gravity will hamper the mass or how they are interlinked with each other. So here in this particular diagram you identified this the measurement of this page through a scale. So what you will get a length which could be in terms of, if the scale is centimeter then you will use centimeter, if the scale is meter then you will use meter instead of that. So this is what physical quantity is. Physical quantities is segregated into two types. So in this particular part the simple unit to understand is, first one is the basic quantity or base quantities or fundamental quantities. We call it as fundamental quantities also because this is the building block of physical quantities. So here you can identify that a small brick represent a base quantity. Without this whole derived quantity which is set up like a house will not be formed. So ऐसी quantities आप कह सकते हो कि जो base हो, नॉन इंटीग्रल हो, ऐसी क्वांटिटीज़ हम कहते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं या बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। और जो बेस क्वांटिटीज़ से बने उनको हमने नाम दिया हुआ है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है कि एक हाउस किससे बनता है, ब्रिक से, राइट, कलेक्शन ऑफ ब्रिक से बनेगा। सो दैट पर्टिकुलर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। सो आई होप दिस एग्जांपल इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। देन बिफोर कमिंग टू दिस SI units, I would like to explain the systems in which we do the measurement. System of measurement. So technically अगर आपको बात करूँ है तो काफ़ी सारे सिस्टम। लेट मी नेम दो सिस्टम like SI system, Standard International System of Measurement, then CGS system, then FPS system and British International System. These are the various system in which we do the measurement. हम इन सारे सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के। लेकिन एज पर आवर टेक्स्ट बुक इन CBSE ICSE द टू मेजर सिस्टम फॉलोड इज दिस वन, SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम। SI सिस्टम पे जब हम मेजरमेंट करेंगे तो जो यूनिट लगाएंगे वो होगी SI यूनिट, और जब हम क्वांटिटी को CGS सिस्टम में मेज़र करेंगे तो जो यूनिट लगाएंगे वो कहलाएगी CGS यूनिट। उन्हें हमने CGS यूनिट का नाम दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ लेंथ का। सपोज़ मैंने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र किया। सपोज़ दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक कि मैंने उसकी लेंथ को मेज़र किया। तो दो सिस्टम में मैं मेज़र कर सकता हूँ। मैं एक अगर SI सिस्टम में मेज़र करूँगा तो इसकी वैल्यू सपोज़ आती है 10 मीटर। तो मीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो SI सिस्टम में जब मैंने मेज़र किया वो उसकी यूनिट मेज़र कर रहा है। सपोज़ मैंने CGS सिस्टम में इसी को मेज़र किया और मुझे मिल रही है 1000 सेंटीमीटर, राइट। तो मैग्नीट्यूड अलग होगा लेकिन यूनिट CGS सिस्टम में सेंटीमीटर होगी। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल व्हाट वी आइडेंटिफाई एनी सिस्टम वी कैन एम्प्लॉय। हम कोई सा भी सिस्टम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ को। अगर यूनिट उसकी चेंज होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। So one of the important topic that you need to understand, when a unit changes from one system to another system, then what is going to change, how it will hamper the magnitude. Later in our slide you will understand that particular thing. So SI system पहले फोकस करते हैं कि SI system पे यूनिट्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। यहाँ पर क्योंकि बेस यूनिट्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है भाई, तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और उनकी क्या SI यूनिट होगी और किस तरीके से उसे हम डिनोट करेंगे, इस टेबल पे मैंने आपको दिया हुआ है। तो देयर आर ओनली 7 इन नंबर्स, दे आर फिक्स्ड। अदर 2 होती हैं जैसे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये पर अभी यूज़ नहीं आएगी, वो आएगी 11th-12th पे यूज़। सो देयर आर अदर 2 ऑल्सो which can be considered as fundamental quantities or base quantities. Apart from that, these are the 7: length, mass, time, current, temperature, amount of substance which is mole, and luminous intensity. So their respective units are written here and the symbol is written in this particular column. So you need to understand that that length measured in meter which is denoted with a small m, mass with kg, time with second, current एम्पियर। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी? कि ये जो डिनोटेशन है
इन दिस पर्टिकुलर डिनोटेशन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ कैपिटल ए से यूनिट को डिनोट किया गया कैपिटल लेटर से। दे आर ऑनर्ड विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जो इन्होंने डेवलप किया है उनके नाम से इसे ऑनर करने के लिए ये डिनोटेशन यूज़ किया गया। जैसे एम्पियर, इन्होंने करंट को आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए एम्पियर करंट की ऐसा यूनिट हो गई, और डिनोट करने के लिए हमने कैपिटल लेटर से उसे डिनोट किया है। सेम टेम्परेचर को लॉर्ड कैल्विन ने आइडेंटिफाई किया था, तो उन्हें ऑनर करने के लिए हमने कैपिटल के का यूज़ किया। तो कहीं पर भी यूनिट में जब हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं तो वो उस साइंटिस्ट से रिलेटेड होता है, उन्हें ऑनर देने के लिए हमने यूज़ किया हुआ होता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक कह सकते हो आपकी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल सिस्टम पे जिससे हम 1 किलोग्राम आइडेंटिफाई करते थे, वो उसका एक सिलेंडर है जो बना हुआ है प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, राइट। ये एक्चुअल में 1 किलोग्राम है जो स्टैंडर्ड वे पे हम कंपेयर करते हैं जिससे। फिर इसका सेम आइडेंटिफिकेशन हमने बट वगैरह जो आज की डेट में यूज़ होते थे हो रहे हैं, वो फिर डिजिटल वे पे इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। कुछ यूनिट्स हैं यहाँ पर, क्वांटिटीज़ हैं जो जिनकी ऐसा यूनिट आपको आइडेंटिफाई करनी है, और किस वे पे करनी है वो मैं सिखाऊंगा और आपको एक टास्क भी दूंगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो बनी हुई हैं। किन से? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। तो इनका यूनिट भी आपको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम लेते हैं एरिया। एरिया इज़ व्हाट, फॉर्मूले के टर्म्स पे लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ एंड विड्थ बोथ आर मेजर ऑफ, you can say that the distance, and SI unit of distance is meter or length is meter. So meter into meter gives you meter square. So SI unit of area is meter square. So अगर CGS unit इसी में निकालना था मुझे, तो कैसे निकालेंगे CGS unit? तो लेंथ CGS यूनिट में सेंटीमीटर पे मेज़र होती है और विड्थ भी सेंटीमीटर पे। सो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आपको मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सी यूनिट हो गई भाई? CGS यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं। वॉल्यूम 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब आसानी से आप कह सकते हो कि इसकी जो यूनिट होगी भाई वो होने वाली है मीटर क्यूब। यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, मीटर क्यूब, ठीक है। और CGS यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब, ओके। देन आपका डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। सो मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिलेगा kg पर मीटर क्यूब, राइट। और इसको इस वे पे भी लिखा जा सकता है kg m की पावर -3। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपके लिए मैंने छोड़ दिया जो काफ़ी आसान है। फॉर्मूला अगर मैंने दे दिया है, अगर आप इसे दो मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप सॉल्व करने की कोशिश करना और उसकी यूनिट दोनों सिस्टम में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले स्पीड की देखते हैं। डिस्टेंस की यूनिट विच इज़ अ मेज़र ऑफ लेंथ, तो मेज़र हम करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में। सो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड इस तरीके से। ये ऐसा ही यूनिट है स्पीड की, ओके। वहीं एक्सेलरेशन वेलोसिटी की यूनिट होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर हैविंग सेम यूनिट। सो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड विच इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर ms-2। सिमिलरली इनका आप सीरियस यूनिट भी इसी फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करिएगा, कोशिश करिएगा जिससे कि आपको फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में यूनिट निकालना आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और आपके लिए हैं। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट एंड वर्क आउट ऑन योर ओन। एनी प्रॉब्लम, आपको कुछ भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं कमेंट पे समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ओके। सो दिस आर द फॉर्मूलाज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ डिराइव्ड वन। अगर आपको इनकी SI और CGS यूनिट निकालनी हो तो आप किस तरीके से निकालोगे वो आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। चलो आ जाते हैं। ये चार्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी जो भी सब्जेक्टिव कॉपी हो आप उस पर इस चार्ट को बना लें और इस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी का नाम लिखें और इसका फॉर्मूला साइड में लिखें और दो सिस्टम में यूनिट, राइट। कुछ की ऐसा यूनिट मैंने दिया हुआ है, CGS यूनिट सब आपको निकालना है। सो दिस इज़ योर वे टू वर्क आउट द थिंग्स इन अ टैबुलेटेड फॉर्म। तो आई होप आप इसे कर पाओगे। यू कैन put your work in form of image in the comment section so that I can have a look how well you have understood the things. So let us move ahead, which is the last topic of our content, prefixes. Prefix with the name, नाम से ही है कि भाई ये चीज़ों के बाद लगते हैं। चीज़ों के बाद मतलब किसके बाद लगेंगे? ये लगेंगे भाई मैग्नीट्यूड के बाद और यूनिट के पहले, राइट। तो जैसे कि अगर मैं लिखूँ एक क्वांटिटी डिस्टेंस की लिख लेता हूँ 5 किलोमीटर, तो मैग्नीट्यूड के बाद क्या लगा है भाई? ये प्रीफिक्स लगा है और यूनिट के पहले क्या लगा है भाई? प्रीफिक्स लगा है। मतलब इसकी एक वैल्यू होगी, प्रीफिक्स हैज़ अ मैग्नीट्यूड,
ऑफ इट्स ओन, मतलब एक मैग्नीट्यूड होगी इसकी। सो चलो कुछ प्रीफिक्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम कब यूज़ करते हैं प्रीफिक्स? जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी हमारे पास तब हम प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, या बहुत स्मॉल होगी तब हम प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। तो जब ज़्यादा होगी क्वांटिटी तो हमने जो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे वो कहलाता है मल्टीपल प्रीफिक्स, और जब क्वांटिटी स्मॉल होगी और उन प्रीफिक्सेस का हम यूज़ करेंगे तो वो कहलाता है सब मल्टीपल प्रीफिक्स। आई होप ये क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रीफिक्स मैंने दिया हुआ है, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर तक हम यूज़ करते हैं स्मॉलर क्वांटिटीज़ के लिए, जैसे कि डेसी, सेंटीमीली, माइक्रो, नैनो। आपने डाटा का फॉर्म देखा होगा, वो क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है वो इसमें से कोई भी प्रीफिक्स उसमें यूज़ नहीं होती। जैसे स्पीड की बात कर ले 1 KB, 1 MB, 1 TB लाइक दिस, राइट। तो वो जो यूज़ होते हैं डाटा की हम बात करें तो उसमें ये सारे बिगर क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पीटा लाइक दिस सो ऑन। तो ये कुछ उनकी वैल्यूज़ हैं। लास्ट वाला जीगा लिखा हुआ है, कैपिटल जी है ये, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹। तो इसको यूज़ हम कैसे करते हैं? जैसे अभी मैंने पहले लिखा था 1 किलोमीटर, तो किलो की जो वैल्यू है, किलो की वैल्यू है 10⁻³ विच इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो ये के की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी डायरेक्टली, 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1000 हो गया। सो वी यूज़ इन दिस पर्टिकुलर मैनर दिस प्रीफिक्स। हम लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन उसको इंटरप्रेट इस तरीके से करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा सबको। एक और मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का, स्टैंडर्ड फॉर्म। किस तरीके से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखते हैं? तो कुछ ये तरीका है, n × 10⁻⁻n। तो ये जो n है, कैपिटल N है, वो वैल्यू रखता है 1 से 10 के बीच का, राइट। बिटवीन 1 to 10 आप कोई से अभी वैल्यू इस पर लिख सकते हो, मतलब ये 2 डिजिट से बढ़ना नहीं चाहिए, 3 डिजिट नहीं होना चाहिए, राइट। 2 डिजिट में होगा ये कैपिटल N। और स्मॉल n एक इंटीजर होगा विच कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब लाइक -1, -2 सो ऑन -20 लाइक, और पॉजिटिव पे अप टू 100 लाइक दिस, कितना भी होगा, लेकिन 10 की पावर रेज़। तो इस फॉर्म पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म चीज़ों को। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट सब बहुत कॉमन है, ले लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, 3 × 10⁸। सो 3 देखो 1 10 के बीच में है, 10⁸। सो यहाँ पर स्मॉल n क्या है, 8 है, और कैपिटल N क्या है, 3 है। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है मीटर पर सेकेंड, सॉरी, 3 × 10⁸ स्टैंडर्ड फॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन है, राइट। इस तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइक गैलेक्सी इज़ अबाउट 2.5 × 10⁶ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ओके। देन न्यूक्लियस की हम बात करें, एटम के न्यूक्लियस की, उसका जो डायमीटर होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, राइट। तो ये कुछ वे आपको दिया है कि किस तरीके से हम चीज़ों को फिज़िक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप अभी की क्लास में आपको ये सारी चीज़ें ईजी वे पे समझ में आई होंगी। आउटकम जो आपको मिला आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो आपने जाना, राइट। उसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है वो आपने जाना। देन बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से हम 7 बेस क्वांटिटी को यूज़ करके डिराइव्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, कैसे उनकी यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। देन आपने जाना कि प्रीफिक्स को किस तरीके से हमने यूज़ किया है, किस तरीके से डिनोट करते हैं यूनिट्स में, और किन किन चीज़ों के लिए यूनिट करते हैं, वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर्स के लिए, जब हमें डाटा शो करना होता है। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग। ये आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट है, प्रैक्टिस करने के लिए आप इसे यूज़ कर लीजिए। कोशिश करिए कि इसे प्रैक्टिस करें ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक्स की। आई होप जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पुट ज़रूर करोगे। So if you like the content, subscribe the channel, like this video, share the video, and hit the bell icon so that whenever I will post the video, the notification must reach to you. You can also email me with this email address with this particular note. Thank you for your precious time. Thank you for watching the video. Thank you very much.